अच्छा, सबसे पहले तो क्या करना है आपने, न्यू, तो आपको आइडिया है सबको, कंट्रोल एस। और अब सेकंड था, आज मेरा था थर्ड, तो मैंने थर्ड डैश लेक्चर, तो टी लिख देते हैं क्योंकि वो जब मैं अपलोड करता हूँ तो वो एरर दे देते हैं। अच्छा, थर्ड लेक्चर डॉट HTML के हिसाब से सेव किया, सेम प्रोसेस, HTML लिखा, थर्ड लिखे, थर्ड लेक्चर, ओके। तो ये वाला जो कोड है हम ये उठा लेते हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, थर्ड वाले लेक्चर में जाके टाइटल के नीचे पेस्ट कर दिया। ये हो गया हमारा वेबसाइट बूटस्ट्रैप के साथ लिंक, ओके। अब करना क्या है, अब सबसे पहले वेबसाइट का हमेशा जो भी आता है, या तो टॉप मेन्यू आता है, ठीक है, या आपका मेन्यू बार आता है, ठीक है। दो ऑप्शन आती है, या तो टॉप बार आता है या मेन्यू दूसरा आता है, ठीक है। हम क्या यूज़ करेंगे, हम मेन्यू बनाते हैं। तो मेन्यू बनाने के लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास बिल्ट इन उन्होंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, जहाँ से आप ऑलरेडी हर चीज़ को गेट कर सकते हो। मैंने क्या किया, गेट बूटस्ट्रैप में गया। अब मैंने गेट बूटस्ट्रैप में गया और मैं इसके वेबसाइट के अंदर आया। हुआ कि अब मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद मैंने क्या लिखा, नेव, NAV। मैंने, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैंने नेम लिखा और नेम बार आ गई। या मेन्यू लिखोगे मेन्यू बार आ जाएगी, अगर ना आया तो मेन्यू लिख के भी देख लेते हैं, तो मेन्यू आइटम्स भी आ रही है, ठीक है। सेम प्रोसेस है, आप नेम बार लिख दो, ठीक है, दोनों से आ रहा है। आप, मैंने लिखा नेम बार। अब नेम बार में अब देखें, बिल्ट इन काफ़ी सारी नेम बार है। ये देखो, एक डिफरेंट किस्म की नेम बार है, इसको कलरिंग स्कीम जो भी देना है, जो भी करना है वो आप पे डिपेंड है। ये देखो, नेम बार का सिंपल ये नेम बार है, और ये है, ये नेम बार एक बनाई है, ये नेम बार बनी बनाई है। अब इसको मॉडिफाई जो करना है वो आपने करना है। ये क्या है, इन्होंने बिल्ट इन सोर्स कोड प्रोवाइड किए हुए हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। अब उन्होंने सिर्फ कलर बताया हुआ है कि अगर नेम बार को कलर देना है तो ये प्रॉपर्टीज़ उठाओ और कलर दे दो, नेम बार कलर डार्क और बीजी जो सी, मतलब उन्होंने ये भी चीज़ बताई हुई है कि आप कलर भी बता देने के लिए उन्होंने बताया हुआ है बिल्ट इन। तो हम देखते हैं हमें कोई अच्छी सी नेम बार मिले तो देखते हैं, और देखते हैं अभी तो। अच्छा, तो ये जो सी नेम बार है, मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं ये नेम बार यूज़ करूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली नेम बार को उठा लेते हैं, इस वाली को उठा लेते हैं। या ऊपर भी एक थी फर्स्ट पे, वो भी ठीक थी, ये वाली थी, ये भी ठीक थी। सिर्फ क्या है कि ये दो तीन लिंक ज़्यादा हो गया, ये ड्रॉप डाउन आ रहे हैं, ये देखो ड्रॉप डाउन भी कितना प्यारा बनाया हुआ है। जो हमने बनाना था ड्रॉप डाउन, वो हमें इतना डिफिकल्ट, इतना बड़ा कोड लिखना पड़ना था, उन्होंने क्या किया, एक क्लास बना दी और ड्रॉप डाउन मेन्यू बना दिया। अब क्या मैंने इसे क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्या है, कॉपी कर लो, कॉपी किया, यहाँ आया, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, कमेंट। इसलिए मैं कमेंट लिखूँगा तो मुझे पता लग जाएगा कि क्या बनाया हुआ है। कमेंट में मैंने क्या लिख दिया, नेम बार सेक्शन, ओके, और डैश डाल के मैंने इसे क्लोज कर दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर नेम बार का कोड पेस्ट कर दिया, ओके। तो अब मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं इसको ओपन ब्राउज़र करता हूँ। अब देखो मेरा नेम बार बिल्कुल परफेक्ट है। अगर नेम बार को आपने साइड से थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है तो आपको मुझको मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई हुई है, वो आपको ऑलरेडी पता है क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो वो ये है कि आप उसके, सर स्क्रीन शेयरिंग हो रही, स्लो हो रही है। ओके, ठीक है, स्क्रीन, वेट, ठीक है। अच्छा, अब स्क्रीन कैसे शो हो रही है, ठीक है। अब नहीं सर, आपकी आवाज साफ आ रही है, लेकिन आपकी जो स्क्रीन है ना स्लो स्लो शो हो रही है। मतलब सब लाइन टेक्स्ट शो हो रहा है, लेकिन वो जब आप जाते हैं ना क्रोम में, वो शो नहीं हो रहा। ओके, बाकियों को,
हाँ मैं तो क्या? सर थोड़ा थोड़ा इशू आता है लेकिन ठीक हो जाता ओके, सर, थोड़ा थोड़ा इशू आता है लेकिन ठीक हो जाता ठीक है, वो ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा। ओके, तो क्या है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ कोड लिखा और मैंने वो पेस्ट किया और क्या हुआ, नेबार्ड परफेक्ट उसी तरह जैसे थी बनी और शो हुई। अब मुझे क्या था, वो साइड पे अगर मैं आराम से किया करूँगा, बड़ी तेज़ नहीं करूँगा। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ब्राउज़र ओपन किया और ब्राउज़र में देखो मैंने क्या किया, अब ये वाली चीज़ को मैंने रिमूव करना है, ये मुझे नहीं चाहिए। और ये वाली नेब बार जो सी है ये मुझे कहाँ चाहिए, इस साइड पे राइट साइड पे चाहिए। तो अगर नेब बार को राइट साइड पे लाना है तो मुझे थोड़ा सा कोड करना पड़ेगा, छोटा सा लिखना पड़ेगा ताकि मैं राइट साइड पे ले आऊँ। अब क्या है, अब ये वाले को रिमूव करना है सबसे पहले। तो ये देखते हैं ये कहाँ पर बना हुआ है। तो मैं जा रहा हूँ अपने स्प्लाइन एडिटर में। अब मुझे इस सर्च बार देखना है कहाँ बना होगा। हमेशा ये बना होगा LIUL के अंदर, जो भी आप चीज़ बना रहे हो, ठीक है। अब LIUL के आई के बाद एक उसने डिसेबल का बनाया था और एक पे नेम दिया हुआ था, बटन क्या दिया था, सर्च। मुझे यहाँ से आइडिया हुआ, बटन सर्च दिया हुआ था, उसके ऊपर इनपुट का टैग लगा था। मैंने देखा इसका ये फॉर्म कहाँ है, ये फॉर्म यहाँ से बन रहा है, डिस्प्ले फ्लैक्स। मतलब फ्लैक्स का मतलब होता है एक लाइन में आ जाए, डिस्प्ले फ्लैक्स मतलब सीधा हो जाए। या फ्लैक्स का मतलब ये भी कहते हो कि आपका फ्लैक्स नज़र आए, मतलब सीधी परफेक्ट चीज़ डिस्प्ले हो जाए, एक लाइन में ही आ जाए। तो मैंने क्या किया, ये वाले को मुझे नहीं चाहिए और मैंने क्या किया, इसे रिमूव। परफेक्ट। अब क्या हुआ, सेव हो गया। अब मुझे एक और भी चीज़ नहीं चाहिए, ये देखो ये भी नहीं मुझे चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, ये डिसेबल लिंक है। ये देखो उसने डिसेबल लिखा है, नेव लिंक डिसेबल, मतलब ये डिसेबल लिंक है, ये भी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो हमने ज़रूरत ही नहीं है हमने डिसेबल लिंक को क्या करना है। तो मैंने इसे भी कर दिया रिमूव। अब ये ड्रॉप डाउन मेन्यू था, ये ड्रॉप डाउन एटम, ये देखो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू था ये वाला। अब ये इसकी एटम्स है, एक्शन, अनदर एक्शन, समथिंग एल्स, ये क्या था, ड्रॉप डाउन की सब एटम थी। तो ये हम ये तो ऑलरेडी अगर हमने यूज़ करनी है तो कर लें, तो हमने इससे यूज़ कर लो। और साथ क्या करो, ये देखो नेम लिखा हुआ है, तो इस नेम को चेंज कर देते हैं। हम इसका नाम लगा देते हैं अबाउट। एग्जाम्पल के तौर पे होम पेज है, होम, यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट, ठीक है। और ये ड्रॉप डाउन था, इसको हम कर देते हैं सर्विस, ठीक है। अब ये देखो, अगर तो आपने इसी को एक और बनाना है तो अब इसको कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोड कॉपी करना पड़ेगा अगर इसी तरह का ड्रॉप डाउन बनाना है। अगर नहीं बनाना, आप चाहे सिंगल, तो आपको ये वाला सिर्फ कोड, इतना कोड कॉपी करके लगाना पड़ेगा। कहाँ पर, मैं चाह रहा हूँ इसके बाद हमारे पास जो पेज है वो आए सर्विस का, तो मैंने इसके नीचे पेस्ट किया। इसके नीचे पेस्ट इसलिए किया, इंटरनेट स्लो हो गया, दूसरा कनेक्ट कर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने उसके नीचे पेस्ट किया। उसके नीचे पेस्ट करने का मुझे बेनिफिट क्या हुआ, उसका मुझे ये हुआ कि अब देखो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट बस, ओके। और मैंने क्या किया, सेव। अब मैंने सेव कर लिया, मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा और मैं रिफ्रेश करूँगा। अब देखो मेरे पास पेज बन गया। कैसा बना, होम, अबाउट, सर्विस और कॉन्टैक्ट। सर्विस का पार्ट थे एक्शन, अनदर और समथिंग एल्स दैट। परफेक्ट है, यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, यहाँ तक हमारा काम क्या हुआ, परफेक्ट हो गया। अब सिर्फ काम ये रह गया, इसको लाना है राइट साइड पे। यहाँ पर राइट साइड पे इसको लाने के लिए हमें कुछ भी ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमने यहाँ पर आना है और अपने सब्लाइन एडिटर पे आना है, ओके। सब्लाइन एडिटर पे आने के बाद सिंपल करना क्या है, सिंपल करना ये है कि यहाँ पर ये देखो यूएल में हमें यूएल चाहिए था ना, यूएल का पूरा पार्ट लेके जाना है, ना कि डिव मतलब कोलैप्स हो रही है, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीज़ हो रही है। तो ये क्या है कि यूएल जो सा है, हमने यूएल आप जब देखो मैंने आपको नेबर बनाना सिखाया था, तो क्या था, UL से ही हमने नेबर बनाया था। अब क्या था, हमने कुछ चीज़ करनी होती थी चेंज यूएल में, हम यूएल को अप्लाई करते थे। अब ये भी चीज़ वही सेम है, हमें यूएल को कहाँ लेके जाना है, राइट पे। तो ये जो ऑटो लिखा हुआ है, इस वाले को
मार्जिन राइट करके ऑटो चेक करते हैं, सेव करते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। अगर ना हुआ तो हम उसे नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो हम उसके मार्जिन लेफ़्ट करते हैं ऑटो, मतलब मार्जिन लेफ़्ट जो सी है वो ऑटो हो जाए। तो अब देखते हैं, अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बी लार्ज, तो इस वाले को ऑटो से रिमूव करके चेक करते हैं मैं क्या शो कर रहा है। ऑटो परफेक्ट है, वर्क नहीं कर रहा। नेबर क्लैप्स मार्जिन राइट, ऑटो की जगह मार्जिन राइट 1, वर्क लेफ्ट। ओके, तो इसमें और प्रॉपर्टीज किधर है, मार्जिन किया हो कहीं, नेबर ब्रांड लार्ज, बीजी लाइट, नेबर टॉगल आइकॉन, नेबर कोलैप्स मार्जिन लार्ज। तो मार्जिन ऑटो चलेगा, मार्जिन ई है और एक्स एक्स करते हैं। ओके, अब देखो, अब मैंने मार्जिन एक्स 0 किया, 1 मिनट वेट करना। ओके, अच्छा मैंने एम एक्स लिखा, एम एक्स का मतलब मार्जिन एक्स मतलब ऑटो, ऑटो का मतलब आ जाता है सेंटर में हो जाए। मार्जिन लेफ्ट टू राइट मतलब सेंटर। अगर तो आपको नेबर सेंटर में लेके आनी है तो आपने क्या करना है, ये देखो नेबर क्या आई, सेंटर में आ गई। तो क्या सिंपल सी क्या प्रॉपर्टी लगाई है, मार्जिन, मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रॉपर्टी लगाई है मार्जिन एक्स मतलब एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का भी आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए, फिर ये ना को सर ने एक्सप्लेन ही नहीं किया, एक्स एक्सिस पता नहीं क्या कहे जा रहे हैं। ओके, तो एक्स एक्सिस होता ये है, ये जो फॉर्म है मैथ में 10th क्लास से ही, मेरा कर 9th 10th 8th में भी ये आपको ना एक्स एक्सिस का बताते हैं। ये जो सी चीज़ होती है ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। ओके, अभी इसको, और ये जो सी चीज़ होती है ये होती है आपकी वाई एक्सिस। वाई बेसिकली सबको पता होगा, मैं कहा फिर भी बता देता हूँ क्योंकि ये मैथ 10th तक भी बता देता है। ये क्या है आपकी वाई एक्सिस। अगर आपने कोई भी स्पेस वाई एक्सिस में देनी है तो ऐसे देनी पड़ेगी, अगर एक्स एक्सिस में देनी है तो आपको ऐसे स्पेस नजर आएगी। अब मैंने क्या किया, मैंने जब ऑटो किया जब एक्स एक्सिस मैंने क्या किया, मार्जिन एक्स किया ऑटो, तो क्या हुआ, उसने यहाँ से देखा और यहाँ से देखा। अब वो यहाँ भी नहीं जा सकता था, यहाँ भी नहीं जा सकता, उसने क्या किया, उसको यहाँ पर शो करवा दिया। हमारे ने बार को क्या किया, उसने मिड के अंदर शो करवा दिया, मिडल में शो करवा दिया। दोनों तरफ से उसने देखा कि मैं दोनों तरफ नहीं जा सकता, उसने क्या किया, मिडल में यहाँ पर शो हो गया। ओके, ये चीज़ क्या हुई सर ओरिजिनल हाँ, पॉइंट उसके सेंटर पॉइंट में वो क्या हुआ, दोनों पे शो हो गया। ऑटो जो किया मैंने, अगर मैं ऑटो ना करता फिर मुझे समीवानी शो करवाना था, मैंने ऑटो किया, उसने मुझे वहाँ शो करवा दिया। अब छोटा सा एक और करते हैं, हम ऑटो की जगह उसको 1 करते हैं तो फिर चेक करते हैं कि कैसे लेके जाता है कहाँ पर। अब मैंने 1 किया, सेव किया, और सेव करने के बाद मैं इसको देखता हूँ। अब देखो वो थोड़ी सी उसके साथ स्पेस छोड़ी है उसने, ज़्यादा नहीं छोड़ी, बिल्कुल छोटी सी स्पेस आई है, और वो क्या किया उसने वहाँ पर हमें शो करवा दिया। पर हमें नहीं चाहिए, हमें ऑटो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, अब MB क्या है, मार्जिन बॉटम टॉप, मार्जिन बॉटम लार्ज। अगर ये ज़रूरत पड़ती है तो देखते हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसकी ज़रूरत है हमें तो हम देखते हैं, सेव करते हैं, मार्जिन बॉटम, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा मार्जिन बॉटम लगाने से हमें। अब मार्जिन लेफ़्ट हमें चाहिए ऑटो,
हम मार्जिन लेफ़्ट ऑटो करते हैं तो हमारा नेब बार उधर को जाना चाहिए। ये वर्क नहीं कर रहा इसने, अब जा सकती मार्जिन लेफ़्ट से वर्क नहीं कर रहा, अदरवाइज़ प्रॉपर्टी ठीक है यार। मार्जिन राइट ऑटो उधर जाके ऑटो हो जाए, राइट ऑटो लेफ़्ट ऑटो चल जाना था कोई। असल में दिन ब दिन ना इन्होंने चेंजिंग करते रहते हैं, अब ये इससे वर्क नहीं कर रहा। क्या कह रहे हैं? ये डेली बेस पे इन्होंने अब बूटस्ट्रैप 5 निकाली है, इसमें कुछ चेंजिंग की है, उसमें प्रॉब्लम आया, कोई इशू नहीं है। हम इस प्रॉब्लम को भी देखते हैं। हम दोबारा नेब बार में जाते हैं, यहाँ पर नेब बार राइट, तो राइट साइड पे देखते हैं। ओके, तो इसमें प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, अगर नेब बार कोई मिल जाए हमें राइट करने के लिए। नेब बार कलर स्कीम वगैरह दी है, अल्फा न्यूमेरिक दिया। हम देखते हैं नेब बार में जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि उसने ना बिल्ट इन प्रोवाइड की करेगा, क्योंकि अब हर किसी को लेफ़्ट साइड पे तो नहीं शो होती, वो यहाँ पर देते हैं लेफ्ट लार्ज नेबर ब्रांड टॉगल लार्ज, देखना पड़ेगा इसमें मार्जिन लेफ़्ट लोगो कलर स्पेसिंग नेबर ब्रांडिंग एक्टिव मार्जिन लेफ़्ट पर नहीं दी मिनट। इसमें उसने तो प्लीज़ कुछ चेंज करी है, कॉपी इससे चेक कर लेते हैं कोड में लगा के। और यहाँ पर यूएल में जाके मार्जिन लेफ़्ट ऑटो सेव कर रहे हैं। अब चेक करते हैं, नहीं वो वर्क नहीं कर रहा। सेंटर में एक्स एक्सिस से सेंटर में आ रहा है, बूटस्ट्रैप 4 में ये वर्क कर रहा था, और देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। मार्जिन ULLI और इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ हो सकती है हमारी। अच्छा, उसके अलावा इनपुट फॉर्म टोटल मी ME2, ये मी2 जो है ना, इसमें मी2 किस लिए बनाया गया, कॉपी करते हैं मार्जिन मी2 MY हो गया लार्ज। में ये मी2 एक न्यू प्रॉपर्टीज आई है, आगे भी यही लगी हुई थी। MY तो लार्ज हो गया, मी2 का कह रहा है कुछ कंसेप्ट, वो देखते हैं। मी ऑटो कर देते हैं। एक न्यू इन्होंने क्लास बना दी है मी के नाम से। मी2 यहाँ पर आया, ऑटो किया, ऑटो की जगह हम 5 करते हैं। ऑटो होगा एक्स एक्सिस तो ऑटो हो गया, तो वो तो कोई इशू नहीं है, वो तो आ रहा है। पर हमें क्या चाहिए, हमें नेब बार राइट पे चाहिए। तो राइट पे लाने के लिए हमें फ्लोट राइट करके फ्लोट राइट की प्रॉपर्टी लग तो जाए अगर, पर फ्लोट
लेफ्ट, नहीं ये दोनों वर्क नहीं कर रही। फ्लोट, इसमें प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? 5 में देखना पड़ेगा। फ्लोट एम्प्टी राइट फ्लोट नहीं, फ्लोट से नहीं जाएगा, अदरवाइज पता क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हम यूएल में यूज़ कर रहे हैं। इसकी सिंपल प्रॉपर्टी थी, एम ज़्यादा मुश्किल नहीं था, एम एल लिखते थे, ऑटो करते थे और क्या होता था, ये राइट पे चले जाता था। ठीक है, इसमें कोई दूसरा इसमें ना है ही नहीं था चक्कर के, मतलब ना कोई और करते। तो इन्होंने बूटस्ट्रैप अब की है 5 की है, तो उसमें इन्होंने प्रॉपर्टी कोई और चेंज कर दी है। पर ये तो कंटिन्यूअस चेंजिंग होती रहती है। हाँ, तो इसलिए अब इसको देखनी पड़नी है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या यूज़ हो सकती है। एम वाई एल मी, ये जो है ना मी, इसकी नहीं समझ है क्या चीज़ है मी, ये न्यू ऐड किया है कुछ इन्होंने ना, एम ई। ये जो एम ई किया है ना यूज़, ये न्यू यूज़ किया है, इस वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रहा। कोई नहीं, हम इसको बाद में देख लेंगे, इसको अभी के लिए स्किप करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे। और मार जो ऑटो कार्ड है हम सेंटर में भी यूज़ कर रहे हैं इसको। ओके, अभी के लिए हम इसे सेंटर में यूज़ कर रहे हैं। अब बाकी जो है आपने इसका फ़ॉन्ट साइज़ कलर जो चेंज करना है वो आप कर सकते हो, वो इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए इसको हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ तक इसको अभी स्किप कर रहे हैं, क्योंकि अभी के लिए हमें लेक्चर हमारा सारा ना डिस्टर्ब होगा अगर मैं इसे भी वर्क करूँगा। इसे देख लेंगे और प्रॉपर्टी सिर्फ एक लगनी भी यहीं पर है, कोई भी हो सकती है, एम ई हो सकती है, एम और भी हो सकती है कुछ, क्योंकि लेटेस्ट चीज़ें आती रहती हैं और उसमें देखना पड़ता है बार बार। तो इसको मैं इम्प्लीमेंट खुद कर लूँगा और चेक कर लूँगा क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मुझे क्या था, नेम बार मेरा क्या हो गया, परफेक्ट वर्क हो गया। अब उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है, लास्ट पे अगर जाओगे, अगर आपने कलर चेंज करना है तो सिंपल उन्होंने बताया हुआ है आपने कहाँ पर चेंज करना है, नेबर क्लास, नेबर डॉट, ये वाला जहाँ पर नेबर लिखा है वहाँ पर जाके आप ये वाली जो क्लास है नेबर डार्क और नेबर बीजी, अब ये कलर जाके यूज़ कर सकते हो और वहाँ जाके क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। तो हम देखते हैं नेबर हमारी कहाँ पर पड़ी है, हमारी नेबर कहाँ पर, ये देखो हमारी नेबर बिल्ट इन, उन्होंने कुछ नेबर लाइट और बीजी लाइट दिया हुआ है, तो हमें डार्क चाहिए, हमने इस जगह को रिमूव करके इस जगह डार्क अप्लाई कर दिया। अब नेबर क्या होगी, डार्क होगी, और बीजी बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, डार्क हो गया, दोनों चीज़ें क्या होगी, डार्क होगी। अब देखते हैं, नहीं कर सकते, ये देखो परफेक्ट, अब थोड़ा सा लग भी अच्छा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा काम कंप्लीट। इनके दरमियान जो स्पेस देनी है वो क्या होगी, इनके दरमियान अगर स्पेस जानी चाहिए तो क्या होता है, मैंने किसके लिए प्रॉपर्टी बताई थी, स्पेस देनी हो तो पैडिंग। तो पैडिंग कहाँ देनी है, यूएल में। तो यूएल में पैडिंग देनी है, कितनी देनी है, यूएल में उसको पैडिंग देनी पड़ेगी, ये तो आपको डिपेंड करता है कितनी देनी, मार्जिन पी कहाँ से देनी पड़नी है, एक्स एक्सिस दे के देख लेते हैं, पी एक्स 3, तो 3 चेक करते हैं, ट्राई करते हैं, अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि ये पैडिंग हमें अप्लाई करनी पड़ेगी हर एक में, कहाँ पर, एल आई में हमें पैडिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। एक्स एक्सिस बेशक ना चले, ये देखो अप्लाई हो गई। ठीक है, क्यों अप्लाई करनी पड़ी, क्योंकि हमें हर चीज़ में चाहिए। तो अगर इसकी एक शॉर्ट, हम CSS इसको, अब यहाँ पर CSS कॉल होगी, हम एक छोटी सी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, PD1 के नाम से मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी बना ली, क्लास बना ली, जिससे कह रहा हूँ क्लास बनाई, और मैंने उसे ऊपर क्लास को कॉल कर लिया। ये क्यों बनाया, क्योंकि अब मुझे हर जगह LI में मुझे प्रॉपर्टी देनी पड़ रही थी। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक यूएल में कहाँ बनाई है, मैंने देखता हूँ, ये अच्छा सॉरी, यूएल में बना लो। अब मैंने कहाँ बनाई, यूएल में एक छोटी सी प्रॉपर्टीज क्लास बना ली, क्या नाम लिखा, PD1। अब PD1 के नाम से मैंने एक क्लास बनाई। अब मैंने उसे क्या कहा, मैंने डॉट PD1 किया और मैंने इसे क्या कर दिया यहाँ पर, और अभी एक मिनट वेट, स्टाइल नहीं लगाया, ये क्यों किया, मुझे बार बार प्रॉब्लम आनी थी, किस पे आनी थी, मुझे बार बार उस पर जाके प्रॉब्लम आनी थी कि मैं कैसे इसे अप्लाई करता। तो मैंने एक क्लास ही डायरेक्ट बना ली, डॉट PD1, और इससे मैंने क्या कहा, पैडिंग। मैंने पैडिंग कहाँ से मुझे चाहिए, लेफ़्ट टू राइट। अब पहला क्या है, 0,
मैंने 0 पिक्सल दिया। अब मुझे कहाँ से पैडिंग चाहिए, लेफ़्ट टू राइट, तो लेफ़्ट टू राइट मैं 20 पिक्सल कर लेता हूँ। और मैंने ये PDF, अब मैं डायरेक्ट PDA नहीं कर सकता, मैंने कहा PDA के आगे एक टैग है, क्या नाम है उसका, LI, उस पर अप्लाई हो। PDA मैंने किस में दिया, UL में। अब उसके आगे क्या टैग था, LI कितने UL के अंदर जितने LI है सब में क्या हो जाए, पैडिंग लेफ़्ट टू राइट कितनी हो जाए, 20 पिक्सल हो जाए। तो सेव कर रहा हूँ, सेव करके देखो परफेक्ट। अब यहाँ पर क्या इसका काम आया, अब इसका काम आया हमारी CSS का। अब अगर मैं यहाँ भी यूज़ कर सकता था, पर मुझे क्या था, अब मुझे एक एक करके हर किसी में लगाना पड़ रहा था। कहाँ गई, UL देखो। अब मैंने PDA की क्लास बनाई, उसके आगे मैंने कहा उसकी सब कैटेगरीज क्या है, LI, तो उस पर क्या हो गया, अप्लाई कर दो। अब अगर मैं ये ना करता तो मुझे हर LI में मुझे PX 30 देना पड़ना था इस पर। अब मुझे यहाँ पर भी PX 3 देना पड़ना था। अब मुझे यहाँ पर भी PX 3 देना पड़ना था। तो मैंने इस काम से शॉर्ट होने के लिए मैंने क्या किया, एक क्लास बना ली और क्लास को क्या किया, मैंने LI में जाके उसे अप्लाई करवा दिया। मैंने कहा UL की एक UL जो पेरेंट्स है ना, तो UL के पेरेंट्स के अंदर एक उसका चाइल्ड है LI, उस पर ये सारा कुछ अप्लाई हो। तो ये शॉर्ट है, अगर इसको लॉन्ग तरीके से अगर मैं करूँ तो ये आ जाता है 20 पिक्सल, उसके बाद 0 पिक्सल और 20 पिक्सल। ये चीज़ें कुछ इस तरह से हमें यूज़ करने को मिल रही थी। तो मैंने इसका काम का शॉर्ट किया और मैंने इसे इसी तरह अप्लाई करवा दिया। ओके परफेक्ट है। तो अब मुझे क्या चाहिए, नीचे एक स्लाइडर चाहिए। अब स्लाइडर बनाने के लिए हमें स्लाइडर ढूंढना पड़ेगा। तो स्लाइडर बनाने के लिए मैं जाता हूँ अपने दोबारा बूटस्ट्रैप पे। अब स्लाइडर को यहाँ पर स्लाइडर नहीं कहते, यहाँ पर बूटस्ट्रैप में स्लाइडर को कहते हैं कैरासोल। ये देखो कैरोसोल, ठीक है, कैरोसोल कहते हैं। अब देखो कैरोसोल हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट मेथड हैं। ये देखो, एक ये भी है जिसमें टैक्स लिखा हुआ है, ये भी है, ये वाला भी है विदाउट टैक्स, ये टैक्स है। अब आपको जो चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हो। ओके, अब अगर आपको एक और छोटा सा आसान सा और मेथड आपको बताऊं, वो आपको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा और आसान होगा। अब अगर ये चीज़ हम ये उठा लेते हैं, इस वाले को कॉपी करते हैं, ये थोड़ा सा लग्जरी सा लग रहा है, मैंने इसे क्या किया, कॉपी किया। अब यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब हमने यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट, नेम बार हमारी डेवलप हो गई। मैंने एक और प्रॉपर्टी लगाई, मैंने क्या किया, मैंने काम ये किया, सॉरी, ओके, मैंने यहाँ पर कर दिया कैरासोल लिख दिया, जिसे हम स्लाइडर कहते हैं, स्लाइडर। तो स्लाइडर कह लो, कैरासोल कह लो, पर बूटस्ट्रैप को स्लाइडर नहीं लिखता, वो कैरासोल ही लिखता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कैरासोल क्या किया, पेस्ट। अब ये कोड आ गया कैरासोल का। अब देखते हैं कोड में होता क्या है। अच्छा, कैरासोल में ये देखो, ये चीज़ जो सोर्स में डॉट डॉट लगे हैं, यहाँ पर क्या है, हमारी इमेज, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इमेज। अच्छा, उससे पहले मैं कैरासोल लगा तो दिया, अब मैं देखता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ, कैरासोल नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं नज़र आएगा, ये देखो इसके ऊपर आए, क्योंकि यहाँ पर कोई इमेज है ही नहीं। अब देखो, अगर मैं F12 दबाता हूँ, अगर मैं अपने नेम बार को रिस्पॉन्सिव करता हूँ, तो ये चेक करना, ये जैसे ही मोबाइल इंटरफेस पे आएगा, ये क्या हो जाएगा, ये शो इस आइकॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो, अगर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ, ये देखो, ये आइकॉन में कन्वर्ट हो गया। अब ये आइकॉन का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। ये देखो, इतना प्यारा उसने बना दिया। ये बिल्ट इन है, ये इसका हमें ये कोड करके लिखना पड़ना था। CSS अगर हम करते तो हमने क्या किया, बूटस्ट्रैप में बिल्ट इन ये चीज़ें, कुछ चीज़ें बूटस्ट्रैप में अच्छी हैं, वो हम इसलिए बूटस्ट्रैप को यूज़ कर लेते हैं। पर क्या है कि हम CSS को इग्नोर नहीं कर सकते, CS को भी यूज़ करना पड़ता है हमें। अब ये देखो, कितना प्यारा उसने बिल्ट इन बना के दिया हुआ था हमें नेम बार, जिसमें है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल इंटरफेस पे। ओके, तो ओके, तो रिफ्रेश दोबारा करूँ ताकि वो सही परफेक्ट है। अब देखो कितना अच्छा उन्होंने बना के दिया हुआ था। उसके अंदर और भी बहुत सारे थे, आप मतलब डेस्कटॉप में भी उन्होंने ऐसा बना के दिया। इसको कहते हैं ब्रेड क्रम्ब, जो सा वो छोटा सा शो हुआ था ये वाला, इसको कहते हैं ब्रेड क्रम्ब्स। मतलब इसका नाम है, इस आइकॉन का नाम है ब्रेड क्रम्ब्स, ठीक है। इसको चेंज हो जाता है, पर ऑनलाइन ये चेंज नहीं होता, ऑफलाइन ये चेंज हो जाता है।
इसकी जगह कोई और आइकॉन लगा सकते हो, ऑनलाइन भी लगा सकते हो, वो इशू नहीं है, पर ऑफलाइन भी लग सकता है। ऑफलाइन लगाना इसे ज़्यादा ईजी है क्योंकि इसके कोड में जाके इजीली चेंज कर दो। ऑनलाइन जो सा ये ऑनलाइन कोड होता है तो इसमें थोड़ा सा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर ऑफलाइन थोड़ा सा इजी होता है, तो इससे चेंज भी हो जाता है ये जो सा ना, ये जो बना हुआ है। ओके, तो इतना परफेक्ट है। अब क्या है कि हमें कैरासोल लगाना है। कैरासोल के लिए आपके पास इमेज होना लाजमी चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास कोई ज़्यादा ना हो, 3 की इमेज होनी चाहिए। अगर कैरासोल ज़्यादा लगाना है तो ज़्यादा इमेज हो, अगर 3 लगाना है तो 3 इमेज होनी चाहिए। तो मुझे पास मैं देखता हूँ इमेज कितनी है, मैं इमेजेस देखता हूँ। ओके, अब देखो मेरी इमेजेस बाहर पड़ी हैं पर मेरा सोर्स कोड आगे पड़ा है। मेरा सोर्स कोड एक और फोल्डर में है और ये कोई और फोल्डर में है। तो मैं क्या करता हूँ, अब भी के लिए मैं इसको नहीं बता सकता क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाना है। मैं इसी वाले फोल्डर को उठा के इस बूटस्ट्रैप के अंदर लेके जा रहा हूँ। क्यों लेके जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा कि इमेजेस के अंदर मेरे पास नेचुरल और N2 के नाम से पिक है। अब ध्यान सिर्फ ये करना है कि दोनों पिक का साइज सेम होना चाहिए। अगर पिक का साइज थोड़ा सा ख़राब होता है तो वो क्या होगा, आपका जो उनका स्लाइडर वो डिस्टर्ब होगा, तो वो तो हम ठीक कर लेंगे, डिस्टर्ब जो हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। पर ये क्या कि हम इमेज का जो साइज़ है वो सेम होना चाहिए। साइज़ कैसे है, प्रॉपर्टीज़ में जाके डिटेल में जाके अब देखो ये साइज़ है 740, ठीक है, ये डिमेंशनल लिखा होता है, ये हाइट विड्थ वही है, डिमेंशनल इकट्ठी कर दी उन्होंने 740 और 439, तो ये साइज़ है। आप देख सकते हो, ये लगाना चाह रहे हो ये लगा लो, ये लगाना चाह रहे हो तो वो लगा लो। तो इसका साइज़ भी देख लो, इसका साइज़ बहुत बड़ा है, डिमेंशन 920 है। तो ये फैलेगी, ये थोड़ी सी वो हो सकती है, क्या कहते हैं ऐसे ब्लर हो सकती है, ये ब्लर नहीं होगी, तो हम नेचुरल लगाते हैं। तो मैं अपने कोड पे दोबारा आया। अब यहाँ पर सोर्स कोड में मेरे पास क्या है, इमेज का एक फोल्डर है, इमेजेस के नाम से एक फोल्डर है स्लैश, वहाँ पर क्या पड़ी है, नेचुरल नाम से एक फोल्डर है, एक इमेज है, उसकी एक्सटेंशन क्या है, JPG जी। और मैंने इसी वाले सोर्स कोड को कॉपी कर लिया, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैंने उसको यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पर भी पेस्ट किया और यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। मुझे पास इमेज एक थी इसलिए मैंने वही इमेज को उठा के पेस्ट कर दिया, और मैंने इसे सेव किया, Ctrl+S किया, और मैं अपने ब्राउज़र पे जा रहा हूँ, और ब्राउज़र पे जाके अब मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब देखो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो हम देखते हैं, हम इसको फुल विड्थ कर देते हैं। ओके, फुल विड्थ की, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। अब देखो हमारा स्लाइडर कितना प्यारा लग रहा है एक स्लाइडर ही, ठीक है, ये देखो। ओके, परफेक्ट। थर्ड, ये नीचे देखो चेंज हो रहा है, पर क्या है कि अभी के लिए हमारा स्लाइडर बिल्कुल परफेक्ट है, हर चीज़। अब देखो अगर आपने हर चीज़ को ज़्यादा करना है, मतलब आप चाह रहे मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे 4 चाहिए स्लाइडर, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले काम क्या करना है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि स्लाइडर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैन एंड कहाँ से हो रहा है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको कॉपी करना है, इतने कोड को पहले कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट किया। अब ये देखो यहाँ सेकंड स्लाइडर लिखा हुआ था, थर्ड लिखा, मैं इसको 5 कर देता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि ये चल रहा है, ठीक है, मुझे ये पता लग जाए कि ये स्लाइडर ये भी वर्क कर रहा है। अब मैंने 5 लिखा। अब आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर भी एक टारगेट जो सा है ये भी ज़्यादा करना पड़ेगा। कॉपी किया, ओके, तो अब इसको भी पेस्ट किया और यहाँ पर आपको 3 करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, 0 1 2 3। अब ये एक्शन क्लास एक्टिव क्यों लिखा, क्लास एक्टिव इसलिए लिखा कि ये एक्टिव है, पहले ये स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हो, एक्टिव क्लास इसलिए लिखते हैं, ठीक है। तो अब नीचे में जैसे ही आया तो आप देखते हैं और क्या क्या हमारे पास क्या करना पड़ेगा। अच्छा, ये प्रीवियस है लिखा हुआ, ये नेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस पर चेंज करने हैं तो आप चेंज कर सकते हो। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब देखता हूँ, अब देखो 4 हो गया, 2 देखो, 2 सेकेंड, 5 स्लाइडर, और ये हो गया स्लाइडर थर्ड। मतलब मैंने 5 लिखा था, 5 वाला स्लाइडर भी वर्क कर रहा है, सिंपल सा वर्क था, इतना सा ये वर्क था और आपका स्लाइडर लग गया। ओके, तो इसके ऊपर जो कलरिंग स्कीम देनी है, जो भी करना है वो आप अप्लाई कर सकते हो, वो इशू नहीं है। अब यहाँ तक हमारा हो गया काम खत्म, कंप्लीट।
अब हमें चाहिए एक जेम्बोटोन। जेम्बोटोन क्यों यूज़ करते हैं? जेम्बोटोन मैं दिखाता हूँ आपको होता क्या है। अभी एक जेम्बोटोन हो, जेम्बोटोन देखते हैं जेम्बो मिलता है या नहीं मिलता। इन्होंने जेम्बोटोन नहीं रखा, तो ये बेसिकली ये चीज़ें लेयर है। इस लेयर से आपको थोड़ा सा ना कंपोनेंट चेक कर सकते हो, कंपोनेंट देख के कि क्या क्या हमारे पास कंपोनेंट में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो नहीं पा रहा है, मॉडल है, लिस्ट है, क्लोब्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें देख सकते हो आप ना हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट में पड़ा हुआ है। तो मेरा ख्याल जम्बोटोन उन्होंने ख़त्म कर दिया। जम्बो नहीं, उन्होंने जम्बोटोन मेरा ख्याल है ख़त्म कर दिया। ओके, तो नहीं है असल में, इन्होंने पता नहीं क्या किया हुआ है 5 में, काफ़ी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं और काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी हैं। ये चीज़ें ना लेटेस्ट आती रहती हैं, इनको दोबारा ना लर्न करना पड़ता है, सीखना दोबारा से देख। अब जब भी कोई न्यू वर्जन आता है ना, तो दोबारा से हर चीज़ को दोबारा इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि लेटेस्ट चीज़ में उन्होंने क्या क्या होता है, शॉर्ट कर देती है। अब जैसे कि मुझे ME का नहीं पता लग रहा था, क्या ME क्यों लगाया उन्होंने, और ये प्रॉब्लम थी। आगे क्या करते थे हम, मार्जिन ML लिखते थे और ऑटो करते थे, वो राइट पे चले जाता था, तो हमें ये प्रॉब्लम आती थी। अब ये कोई न्यू उन्होंने निकाल दिया, अब इसको भी देखना पड़ेगा ये क्या किया है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा खुद ही, तो फिर होगा। अब क्या है कि मुझे चाहिए जम्बोटोन नहीं आ रहा, अब मुझे कार्ड चाहिए, हम कार्ड ले लेते हैं तब के लिए। अब देखो मैंने कार्ड लिया, अब कार्ड लेने के बाद अब मैं देखता हूँ, अब ये कार्ड्स हैं काफ़ी सारे बने हुए बिल्डिंग, देखो ये कार्ड है, ये कार्ड है, ये वाला कार्ड है, और ये भी कार्ड्स हैं, ये सब कार्ड्स के आ रहे हैं। अब मुझे कोई एक ऐसा कार्ड चाहिए जो एक लाइन में 3 आ जाए, तो देखते हैं, चेक करते हैं। ये भी कार्ड परफेक्ट है, देखो ये आपका वो भी बन सकता है, आप जो सा वो बनाना चाहते हो, क्या कहते हैं, हीरो इमेज, ये हीरो इमेज भी बन सकती है। ठीक है, ये टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट को सेंटर कर सकते हो, हीरो इमेज बना सकते हो इसको। तो हम ये फ्रंट वाला कार्ड ले लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है, ये वाला, ये नहीं ज़्यादा सा लग्जरी थोड़ा हो गया, हैवी हो गया, इसको रेटिंग करना पड़ना। ये वाला कार्ड परफेक्ट है, पर बटन भी होना चाहिए, कार्ड के साथ बटन होना चाहिए। और देख लेते हैं कोई अच्छा सा मिल जाए। ओके, कोई अच्छा सा कोई और कार्ड परफेक्ट, फ्रंट वाला ठीक था वो ना, इसी को यूज़ करते हुए ना हम बटन खुद बना लेते हैं। ये वाला, ये परफेक्ट है। अब इसका कोड मैंने उठाया, कॉपी करा, अब मैं इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता। डायरेक्ट यूज़ मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अगर एक लाइन में 3 चाहिए तो मैं इसे डायरेक्ट ही यूज़ कर सकता। अब एक और चीज़, अब मैंने ये तक बना दिया, अब मुझे क्या चाहिए, मैं एक सेक्शन बना लेता हूँ। सेक्शन मैंने एक भी बनाया सेक्शन नाम से। क्यों बनाया? क्योंकि मुझे इसके अंदर क्या चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए, एक मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए और एक मुझे क्या चाहिए, H1 की हेडिंग चाहिए। मैंने क्या किया, H1 लिखा, और मैंने यहाँ पर GCT लिख दिया, साहिवाल। ओके, अब यहाँ पर मुझे इसको सेंटर में लाना है, तो टेक्स्ट क्लास टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। अब GCT टेक्स्ट सेंटर आ गया, सेव करते हैं और अपने पहले लेक्चर में जाके चेक करते हैं। ओके, सेंटर में आया, पर इसके दरमियान मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए। तो स्पेस के लिए मुझे क्या चाहिए, मार्जिन एक्स, या तो मैं BR लगा दूं, एक तो ये मेरे पास है, मार्जिन एक्स मैं लगाता हूँ, मार्जिन वाई क्योंकि मुझे वर्टिकल चाहिए स्पेस, तो मैं मार्जिन वाई 5 करता हूँ। तो ट्राई करके चेक करते हैं तो क्या होता है, तो परफेक्ट है, हमारी स्पेस आ गई, ये देखो। ओके, ये क्या हुआ, परफेक्टली हमारी स्पेस हमारे पास आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे पैराग्राफ भी चाहिए। मैंने P लिखा,
अब पी में मैंने पैराग्राफ में लिख दिया ओल्ड हड़प्पा रोड साहिवाल। ओके, अब मैंने ये लिखा और मैंने इसको बता दिया कि इसको भी टैक्स मैंने क्लास दी, क्लास में टैक्स सेंटर कर दी, और इसको मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इसने परफेक्ट अच्छा ही दिखना है। ओके, तो ये ऑलरेडी स्पेस काफ़ी सारी इसमें दरमियान में आई। क्यों आई? क्योंकि मैंने जो मार्जिन दिया है वाई दिया है, मतलब दोनों साइडों से मार्जिन आया, इसलिए स्पेस ज़्यादा आ गई। तो अगर मैं मार्जिन सिर्फ और सिर्फ टॉप देता तो फिर बिल्कुल परफेक्ट होना था। मार्जिन टॉप देता, अब देखते हैं क्या होता है। अब देखो, अब परफेक्ट नज़र आ रहा है। पहले क्या था, मैंने मार्जिन दिया वाई, मार्जिन वाई दिया, वाई का मतलब है वर्टिकल, दोनों तरफ से आ जाए। तो वो क्या हुआ, काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो ये क्या हुआ, ये अब अगर मुझे इसको कैपिटल करना है तो इसके लिए भी प्रॉपर्टीज़ उसकी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्लास है, क्लास बनाई हुई है जिसको कैपिटल कर लेते थे हम। उसका था अपर टैक्स अपर केस, ठीक है, लोअर केस अपर केस। अगर मुझे टैक्स अपर केस चाहिए, मैंने अपर लिखा, अब देखते हैं, ये देखो ओल्ड हड़प्पा रोड साहिवाल, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने सिर्फ एक क्लास का लिखी। अगर मुझे इससे भी चाहिए, अब एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं अपर कैपिटलाइज, मेरा ख्याल उसका नाम था, एक अपर केस था टैक्स, और एक कैपिटल इस तरह नाम था, जिसे ना जो पहला वर्ड बड़ा कर देता था, कैपिटलाइज, ये था। ओके, तो मैंने कैपिटलाइज किया, ये क्या हुआ, इसने हो गया। अब टैक्स डेंजर, अगर मैं टैक्स डेंजर लिखता हूँ तो ये कलर चेंज होता है या नहीं होता, तो परफेक्ट है, हमें टैक्स डेंजर के कलर भी चेंज हो रहा है। पर उस दिन हम चेक कर रहे थे, पर कोई प्रॉपर्टी लग नहीं रही थी, पता नहीं वो क्या इशू तब आ रहा था। तब आपके सामने मैंने प्रॉपर्टीज ये लगाई थी, टैक्स डेंजर वगैरह ये ना, तो वो अप्लाई नहीं हो रहा था, आज वो अप्लाई हो गया, देख लो। टैक्स डेंजर लिखा, अब क्या हुआ, अप्लाई हो गया, रेड कलर हो गया। सिर्फ सिंपल सी छोटी सी एक क्लास कॉल की टैक्स डेंजर के नाम से, तो वो क्या हुआ, अप्लाई हो गया। अब यहाँ भी अगर मुझे अप्लाई कोई करवानी है क्लास, तो मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ टैक्स डेंजर है, हिडन है, इन्फो है, जस्टिफाई है, लाइट है, तो मैं लाइट कर देता हूँ। और मैंने इसे सेव किया और अब मैं इसे चेक करता हूँ, वो गायब ही हो गई, बहुत ब्रीक हो गया, गायब हो गया। तो लाइट की जगह मैं कर देता हूँ डार्क। ओके, और मैं इसे सेव किया, अब डार्क हो गया। अब मुझे चाहिए 3 सेशन। अब मैंने क्या बनाना है, मैंने सर्विस का पेज टाइप का बनाना है, तो अब मुझे क्या चाहिए, 3 सेक्शन। मैंने 3 सेक्शन के लिए, अब मैं पहले तो एक सेक्शन बनाऊंगा, 1। अब मुझे 3 सेक्शन चाहिए, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, डिव ली, डिव में क्लास ली, क्लास का नाम रख दिया। सबसे पहले तो मैंने क्लास को देना है थोड़ा सा साइड से, तो मैंने क्या लिखा, कंटेनर। मैं चाह रहा हूँ कि सेंटर से स्टार्ट हो, तो मैंने क्या किया, कंटेनर लिखा। ओके, मैंने कंटेनर दिया। अब मैंने कंटेनर ले दिया, अब मुझे एक और चीज़ चाहिए, मुझे डिव सेंटर से रो, मुझे रो भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने क्लास क्या ली, रो ली, और क्या किया, अब इसे मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। अब क्या हुआ, अब मुझे कंटेनर मिल गया, रो मिल गई। अब मुझे 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो डिव और क्लास क्या था, मैंने क्लास कॉल ले लिया। मुझे कॉल, मैं कहा खुद ही एडजस्ट कर ले, कॉल मैंने 4 ले लिया, और कॉल 4 लेने के बाद मैंने इसे क्या किया, कॉपी और पेस्ट। अब कॉल ये बन गया। अब मैंने ये कॉल 4 बोर्ड बना दिए। अब देखो यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट, हमारे पास कॉल 4 हो गए, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि इस सेशन, ये वाला जो सेक्शन है, इसको मैं क्लास बना रहा हूँ, उसको मैं बीजी कलर कौन सा है वो सक्सेस लाइट देता हूँ, बीजी लाइट। वो थोड़ा सा लाइट जो कलर है ना, वो अच्छा लगता है थोड़ा सा दिखने में, तो मैंने सिंपल सा बीजी कलर लाइट सा दिया। ये मूव टाइप कलर है। अच्छा, अभी के लिए कुछ शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई चीज़ ऐड ही नहीं की। तो अब मुझे ये कार्ड लेना पड़ेगा, मैं कार्ड को कॉपी करता हूँ, कार्ड के, तो मैंने कार्ड को किया कॉपी। ओके, तो कार्ड को कॉपी करने के बाद मैं आ रहा हूँ,
कार्ड को कॉपी करने के बाद मैं नीचे जा रहा हूँ अपने स्प्लाइन एडिटर में। अब मैं यहाँ पर कोड को कर रहा हूँ पेस्ट। मैंने सिंपल सा क्या किया, कार्ड को सिर्फ यहाँ पर पेस्ट कर दिया और सेव कर रहा हूँ। देखता हूँ, चेक करता हूँ कैसे मेरा कोड नज़र आया। ओके, तो ये क्या हुआ, परफेक्टली हमारा कार्ड क्या हो गया, लग गया, एक कार्ड हमारा बन गया। अब देखो परफेक्ट हो गया हमारा कार्ड, कंप्लीट एक बन गया। पर क्या है कि ये जो सी स्पेस है हमें नज़र सही तरह नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अब मुझे एक्स यहाँ पर एक्स एक्सिस चाहिए सेशन में, ये सेक्शन था, अब मुझे यहाँ पर एक्स चाहिए, मार्जिन वाई, एक्स नहीं वाई 5। अब मैं 5 कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। तो मार्जिन स्पेस दी है तो मार्जिन पे नहीं जाते, हम रो पे चले जाते हैं, रो पे देते हैं 5। रो के इससे ये होगा कि इसके जो दरमियान रो होगी तो वो रो में 5 अप्लाई होगी, वाई के अप्लाई। तो रो में उन्होंने स्पेस ये प्रोवाइड कर दी, देखो यहाँ से भी स्पेस आ गई और यहाँ से भी स्पेस आ गई। तो ये क्या हुआ, हमारा परफेक्ट अब नज़र सही आ रहा है। देखो आगे नीचे से सही नज़र नहीं आ रहा था, अब बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट। अब मुझे 3 चाहिए, तो इसी तरह सेम प्रोसेस है। इमेज की जगह सबसे पहले तो हम इमेज लगाएंगे। मैंने इमेज सेम है, images n2.jpg। मेरे पास एक इमेज थी इस नाम से, 2 नाम से, इमेज नहीं लगी, n2 के नाम, अच्छा s नहीं लगा, इमेजेस, ठीक है। ओके परफेक्ट, ये क्या हुआ, हमारा परफेक्टली कार्ड एक डेवलप हो गया। ओके, अब जो भी इस पे कोडिंग जो भी आपने अप्लाई करना है वो आपने खुद देनी है, CSS जो भी अप्लाई करवाना। अब मुझे 3 चाहिए, तो अभी के लिए मैंने इसी कार्ड को मैं उठा रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, और मैंने क्या किया, ये डिप हमारी यहाँ पर क्लोज हो रही थी N1 की, और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया 2। अब मुझे ये 3 में भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया इसको परफेक्टली। ये क्या हुआ, हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है, कंप्लीट जिस तरह हमें चाहिए था हमने उस तरह इसे कार्ड के थ्रू बना लिया। ओके, अब अगर आपने कार्ड में थोड़ी सी उसको ज़्यादा करना है तो विड्थ आप उसकी RM ज़्यादा भी कर सकते हो। ये देखो परफेक्टली RM ज़्यादा होगी, पर मैं RM नहीं दूंगा क्योंकि RM से वो डिस्टर्ब करेगा कार्ड को। तो अब मुझे कार्ड इसी तरह चाहिए, तो ये कार्ड इसी तरह परफेक्टली वर्क कर रहा है। थोड़ी बहुत देनी है वो दे सकते हो, वो परफेक्ट आपको दोनों तरफ से सेम देनी पड़ेगी। अगर मुझे 20 चाहिए तो आपको सब पे 20 ही अप्लाई करना पड़ेगा। उससे ये होगा कि हर तरफ से 20 अप्लाई होगी, ताकि कोई ये ना हो कि एक कम हो एक ज़्यादा हो जाए। तो मैंने सेव किया और यहाँ पर मैंने 20 किया, और ये देखो 20 पे अप्लाई हो गया हर तरफ से। अब देखो ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब देखो ये कुछ चीज़ हमने ये बनाई, ये स्लाइडर लगा, ये स्लाइडर हमारा अप्लाई होगा। ओके परफेक्टली स्लाइडर हमारा अप्लाई परफेक्ट हो रहा है, ये चीज़ सारा कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हमें चाहिए, हम देखते हैं और हमारे पास कौन से कंपोनेंट हैं। ओके, तो मैं जा रहा हूँ कार्ड्स में। कार्ड्स के अलावा हमारे पास काफ़ी सारे ब्रेड क्रम्स हैं, बटन, ग्रुप, कैरासोल, क्लोज। उसके अलावा कोई और चीज़ देखते हैं, पेजिनेशन, प्रोग्रेस है, स्पिनर है, टूल्स है, यूटिलाइज है। यूटिलाइज में ओके शैडो है, शैडो कैसे देना है, पोजीशन, ओवरव्यू, ये सारा लेफ्ट फ्लैक्स वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है बना के, ये चेक कर सकते हो आप। अगर अपीयरेंस आइकॉन है, वो उसने आइकॉन्स बताने का भी मेथड बताया कि आप 2 मेथड यूज़ करते हो। मैंने फोनटोसम का ऑलरेडी आपको मेथड बताया हुआ है, तो आप फोनटोसम यूज़ कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है, आप फोनटोसम यूज़ करो इशूली आराम से इजीली, ठीक है। तो टाइपोग्राफी, अच्छा कंटेंट में टाइपोग्राफी है, इमेजेस है, इमेजेस का अब देखो उन्होंने इमेजेस का ये एक प्रॉपर्टी दी हुई है, इमेज अगर फ्लड लगाओगे तो आपकी इमेज क्या होगी, रिस्पॉन्सिव हो जाएगी खुद ही। तो अब हम अगर ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं इमेज फ्लड, तो चेक करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करके चेक करवाते हैं आपको।
इमेज फ्लोट, अगर मैं यहाँ पर कार्ड क्लास में इमेज फ्लोट लगाता हूँ और अब सेव करता हूँ और रिफ्रेश करते हैं, अभी के लिए उसमें फ़र्क नहीं पड़ा, पर क्या है कि रिस्पॉन्सिव शो होगी। ओके, तो यहाँ तक हमारा काम था कंप्लीट। आगे वर्क करते हैं। आगे अगर हमें एक दो सेशन चाहिए, जैसा कि एक सेशन में दो सेक्शन चाहिए कि एक सेशन में हमारा इमेज हो, एक साइड पे हमारी टेक्स्ट हो, तो वो कैसे बनेगा, अब वो बनाते हैं। ये हमारा परफेक्टली वर्क हो गया। अब वो, क्योंकि वो हर एक जो भी वेबसाइट आप बनाओगे ना, उस वेबसाइट में वो बना होगा, जो भी वेबसाइट आप बनाते हो। मैंने क्या किया, एक सेक्शन बनाया, सेक्शन के थ्रू हम वर्क कर रहे हैं, हमें इजी वर्क हो रहा है। मैंने क्या, डिवली क्लास लास्ट है ये, इसके बाद जो भी वर्क होगा वो आपको असाइनमेंट दी जाएगी। तो मैंने कंटेनर फ्लोट लगाता हूँ, तो पहले के लिए मैं कंटेनर फ्लोट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो अब मैंने क्या किया, कंटेनर फ्लोट के अंदर मुझे चाहिए डिव में मुझे चाहिए रो और क्लास रो। ओके, यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट। अब मुझे चाहिए दो सेशन सिर्फ, डिव क्लास, एक तो हमें चाहिए क्लास तो कॉल, तो मुझे कॉल मैं ले लेता हूँ, कॉल अभी के लिए मैं सिर्फ डिवाइड 2 और डिवाइड 6, कॉल 6 कर लेते हैं, 2 के 6 के 2 बना लेते हैं, या एक 8 का बना लो और दूसरा 4 का बना लो, पर मैं 2 6 के बना देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास 2 6 के हो गए। अब मैं सेशन में थोड़ा सा ना बीजी कलर दे देता हूँ क्लास से, ताकि मुझे ना थोड़ा सा अच्छा लिखे, पता लग गया कि ना मैंने कुछ कलर दिया हुआ है। और रो को मैं थोड़ा सा वाई दे देता हूँ, थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी, वाई, ठीक है। मैंने स्पेस दी, ओके, मार्जिन वाई से मैंने स्पेस दी और मैंने उसे कह दिया कितने परसेंट पे, 4 दे देता हूँ इस पर, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया। अब एक वाले सेशन में मुझे क्या लगानी है, इमेज। तो इमेज लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परफेक्टली आराम से आप इजीली जाएं, इसमें जाएं और देखें कि इमेज, अगर मुझे इमेज राइट पे सेंटर में लेके आनी है तो उसने बताया हुआ है प्रॉपर्टीज़। अगर मुझे इमेज ऑटो करनी है तो ऑटो के लिए भी उसने प्रॉपर्टीज़ बताई हुई है। लेफ़्ट के लिए फ्लोट एंड, तो मुझे चाहिए लेफ़्ट पे, मैं ये लिखा, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र पे आया और मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मुझे नेचुरल चाहिए, तो मैंने इमेजेस का पाथ दिया डैश, और इसके अंदर नेचुरल नाम से एक इमेज थी, natural.jpg, और मैंने क्या किया, natural.jpg का लगा दिया, पेस्ट कर दिया। अब वो कह रहा है कि राउंड शेप, मुझे राउंड शेप में नहीं चाहिए, मैंने ये क्लास क्या कर दी, रिमूव कर दी, मुझे राउंड शेप में नहीं चाहिए। तो मैं क्या गया अपने ब्राउज़र पे दोबारा अगेन, और अगेन जाने के बाद मैंने इसे किया रिफ्रेश। अब देखते हैं हमारे पास, ये देखो, तो अच्छा, वो कैरासोल में कोई इशू आ रहा था, मैं भी कहूँ कुछ लाइन सी बनी आ रही है। ये कैरासोल में कोई एक प्रॉपर्टीज़ हमने डिव मिस कर दी है, तो मैं कहा शायद मेरे ना स्क्रीन पे कोई एरर हो, तो कैरासोल में कोई डिव एक मिस की है हमने, चेक करते हैं। कैरासोल में कोई डिव हमने रिमूव की थी, तो वो क्या हुआ, डिस्टर्ब कर रहा था उस स्ट्रक्चर को। तो अब देखते हैं, हाँ अब परफेक्टली ठीक हो गया, अब परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके, तो ये इमेज का जो साइज़ है ये बहुत बड़ा हो गया है, इस साइज़ को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखते हैं कोई इमेज साइज़ का कोई हमें आइडियाज़ वो देता है, ये नहीं देता। अगर तो नहीं है तो हमें खुद उसको करना पड़ेगा एडजस्ट। अब देखो हाइट उसने ऑटो की हुई है, कह रहा है कि हाइट ऑटो कर दो। अगर तो हम ऑटो करते हैं तो ऑटो करके चेक कर लेते हैं, तो अगर तो वो काम करता है तो परफेक्टली ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो फिर हम देखते हैं उसे कैसे, डिस्प्ले ब्लॉक, वो डिस्प्ले कह रहा है ब्लॉक्स में शो हो, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो जाते हैं दोबारा एडिटर में, हम इस पर अप्लाई करवाते हैं चीज़ें काफ़ी सारी।
ताकि हमें आइडियाज़ हो जाए कि क्लास में अब फ्लोट एंड है, ये तो लग गया है कि एंड पे शो हो। हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी हाइट ऑटो, मैंने सेव किया और मैं अपने लेक्चर में जा रहा हूँ और हाइट ऑटो की, तो हाइट को थोड़ा सा भी उसमें फ़र्क नहीं महसूस हुआ, क्योंकि ऑटो है वो खुद ब खुद बहुत बड़ी इमेज है, उसमें ऑटो एडजस्टमेंट हो रही है, तो इसलिए हमें जो सी हाइट है वो खुद देनी पड़ेगी। हाइट देने के लिए मुझे स्टाइल की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्टाइल हम यहाँ पर यही लगा देते हैं अभी के लिए। स्टाइल हाइट मैंने कर दिया 400 पिक्सल, इसे कर दिया ओके। तो परफेक्टली हमारी हाइट एडजस्टमेंट होगी। अब ये देखो ये राइट साइड पे आ गई है, ये एंड वाली साइड पे आई, क्योंकि अगर ना होती तो लेफ्ट साइड पे जाती। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने उसे कहा था कि ये एडजस्ट हो राइट साइड पे, क्योंकि मैंने एंड वाला कहा था। अब अगर एक और प्रॉपर्टीज है क्लास इमेज फ्लूइड, मैं इमेज फ्लूइड लगाता हूँ, तो अब मैं इसको सेव करके देखता हूँ, ये रिस्पॉन्सिव हो गया। बन तो फुल रही है, पर क्या है कि इसका ये रिस्पॉन्सिव शो होती है। तो मुझे अभी के लिए इमेज को मुझे लेफ्ट साइड पे चाहिए, तो मैं एंड की बजाय स्टार्ट लिख देता हूँ। ओके, फ्लोट स्टार्ट या कोई और प्रॉपर्टीज होगी। तो ये देखो उन्हें थोड़ी सी स्पेस दी है, वो स्पेस को हम देखते हैं क्या है। इस वाले को रिमूव करते हैं स्पेस, तो परफेक्टली हमारा वर्क तो परफेक्टली कर रही है। वो स्पेस क्यों आ रही है वो उसको बाद में देखते हैं। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया परफेक्ट। अब हमें जहाँ पे चाहिए टैक्स में हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास टैक्स में एक होती है हेडिंग H1। ठीक है, H1 से हेडिंग लिखी। ठीक है, उसमें मैंने लिख दिया, हम जाते हैं गूगल पे, गूगल के पास जाके हम क्वाड्स लिखते हैं, क्वाड्स। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास बेस्ट कॉपी किया और यहाँ पर आया, इसे पेस्ट किया और इसकी क्लास बना के हम इसको कलर देते हैं टैक्स करते हैं। इसको थोड़ा सा डार्क टाइप का रखते हैं, जस्टिफाई भी ठीक है और जस्टिफाई हो जाएगा कलर नहीं, हम डार्क ओके। और हम अब पैराग्राफ में हम इसको देते हैं क्लास, इसे कह देते हैं क्लास, हम इसे बिल्ट इन ऐसे ही रहने देते हैं, क्लास नहीं देते। हाँ, टेक्स्ट जस्टिफाई कर देते हैं, मतलब खुद ही एडजस्ट हो जाए। जस्टिफाई का मतलब होता है कि टेक्स्ट जो है ना, आपका एक लाइन ख़राब हो रही है, सही हो रही है, जैसे वर्ड एक्सेल में ना वो जस्टिफाई कर दो तो वो खुद ही एडजस्ट कर लेता है कलर, तो ये वही चीज़ है जस्टिफाई। तो मैंने जस्टिफाई किया, मैं इस पर खोल रहा हूँ वेबसाइट को ओपन किया, मुझे थोड़ा सा क्वाड्स चाहिए। अब मैं ये पैराग्राफ है, तो मैंने क्या किया, इस पैराग्राफ को कॉपी किया और मैं अपने लाइन एडिटर पे आया और यहाँ पर आके मैंने इसे पेस्ट कर दिया और सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र पे दोबारा गया, मैं इस पे आया और मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। एक तो मुझे यहाँ इसको सेंटर में लाना है और दूसरा थोड़ा सा टेक्स्ट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, तो मैंने इसी को पेस्ट किया, 2 पैराग्राफ में बनाया और सेव कर दिया। ओके, अब परफेक्टली वर्क कर रहा है, सही है। अब ठीक है, थोड़ा सा टेक्स्ट ठीक है। अब यहाँ से ये परफेक्ट है, ये इमेज थोड़ा सा राइट साइड पे है, ये बड़ा जो पोर्शन है वो परफेक्ट है। अब अगर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर दोनों तरफ से स्पेस चाहिए टेक्स्ट में, तो आपको एक प्रॉपर्टी छोटी सी लगानी पड़ेगी। वो क्या थी प्रॉपर्टीज, वो थी आपकी पैडिंग एक्स, मैंने 3% दी। ओके, ये देखो अब पैडिंग थोड़ी सी, ये देखो यहाँ से भी आगे गई और यहाँ से भी थोड़ी सी एडजस्ट हुई। तो अब ये क्या है कि मुझे पैडिंग सिर्फ और सिर्फ कहाँ से चाहिए, राइट से। पैडिंग राइट 5, मैंने सिर्फ राइट से चाहिए, मुझे लेफ़्ट से नहीं चाहिए, क्योंकि लेफ़्ट से वो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ख़राब कर रही है। अब मुझे पैडिंग राइट से चाहिए थी, मुझे थोड़ा सा पैडिंग उसको एडजस्ट करना था उस तरह। तो अगर हम पैडिंग लेफ़्ट माइनस में देते हैं, डैश हमें चाहिए थी माइनस पे, तो इसमें मेरा ख्याल माइनस ही यूज़ नहीं होता।
नहीं, माइनस से वो ख़राब होनी चाहिए। हमें चाहिए पैडिंग दोनों साइडों से, क्योंकि दोनों साइडों से एडजस्टमेंट करके वो सेंटर में आएगी और हमको टेक्स्ट को भी सेंटर में लेके आएंगे थोड़ा सा, क्योंकि अगर हमारे पास और कोई ऑप्शंस है ही नहीं है कि हम पैडिंग को एक तरफ से कम कर सकें, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम दोनों चीज़ों को इकट्ठे करें, एक सेक्शन बना लें, जैसे क्लास ये बनाई हुई है कॉल, या तो हम इसको परफेक्ट करें कि ये वाला जो सा पोर्शन है, ये मार्जिन वाई जो सा है ना, मार्जिन वाई 5 हो, फिर क्या होगा, दोनों में अप्लाई होगा। इधर चला गया टैक्स, अच्छा वो नीचे आ गया, मार्जिन x 5 नहीं 2 करके देखते हैं, और मार्जिन नहीं सच पैडिंग x। तो अब ये देखो थोड़ी सी स्पेस उसने वहाँ से देनी है। अब 5 करते हैं तो क्या होगा, ये अंदर को एडजस्टमेंट तो नहीं होगी, तो देखो अब परफेक्टली वर्क हो रहा है। तो 1 मिनट वेट में कॉल कर रहा हूँ, कॉल पे। ये हमारा जो सा काम हो गया, ये वाला यहाँ तक हमारा जो काम था वो परफेक्ट हो गया। इस वाले को हम थोड़ा सा लेफ्ट पे ले आते। जी आवाज़ आ रही? लेक्चर है मेरा, लीव कर दो। ठीक है, कर सकते हो। ओके, तो ये क्या है कि अब हमें इससे क्या चाहिए, इसको ये अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा ना, हम इसको यहाँ पर राइट पे लेके आते हैं, तो वो राइट पे थोड़ा सा ना अच्छा लगेगा। अब इस तरह थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, बेसिकली बना भी ऐसे ही होता है कि ये चीज़ थोड़ी सी ना राइट पे होती है। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पर अपने एडिटर पे, ठीक है। तो क्लास थी हमारी, उसका नाम था इमेज नहीं स्ट्रेच, अच्छा स्ट्रेच भी थी, वो नहीं लगानी हमने, लाइन टेक्स्ट। हम देखते हैं क्लास क्या थी हमारी, क्लास का नाम भूल गया, इसमें इतनी क्लासेस होती हैं याद ही नहीं रहता। एंड है फ्लोट एंड, ठीक है। कॉपी किया, फ्लोट एंड कॉपी किया, और हमने इसे क्या किया, अगर ऑटो कर देंगे वो सेंटर में आ जाएगा, तो MX ऑटो करते हैं। तो मुझे ये फ्रंट पे चाहिए, तो एंड पे चाहिए, तो मैंने सेव किया। अब मैं इसको थोड़ा सा चेक करता हूँ लेक्चर को, थोड़ा सा, तो अब थोड़ा सा परफेक्टली नजर आ, पर अभी हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये वाली जो स्पेस है ये ऊपर से थोड़ी सी कम आ रही। तो हम क्यों ना यहाँ ही पर डिव है ना, तो कॉल में ही हम क्यों ना यूज़ कर ले मार्जिन वाई कर लोगे तो दोनों साइडों से हो जाएगा। अब मार्जिन वाई ऑटो करता हूँ तो चेक करता हूँ क्या होता है, परफेक्टली ये सेंटर पे आ गया। अब देखो हमारा कोड कितना औसम सा लग रहा है। अब देखो, अब ये चीज़ जो सी बनी है अब थोड़ी सी परफेक्टली लग रही है कि वाकई ही बना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो सी है अब सही लग रही है, पहले नहीं सही लग रही थी, अब ये परफेक्ट लग रही है। अब ये जो सेशन है, इस सेक्शन की जो सी ये ऊपर वाला अंदर वाला हिस्सा है ना, ऊपर वाला, अगर ये थोड़ा सा जो बैकग्राउंड कलर है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना, तो और भी ज़्यादा कमाल का हो जाए। तो हम इसे बड़ा करते हैं। तो बड़ा करने के लिए हम जाते हैं सेक्शन पे, क्योंकि हमने जो कलर दिया है वो सेक्शन पे कलर दिया है, बीजी कलर। अब सेक्शन पे हमें क्या चाहिए, मार्जिन टू 5 करते देखते हैं, शायद हमारा वर्क कर जाए। तो मार्जिन टू 5 हमारा वर्क नहीं इस पर कर रहा, इस पे सेक्शन है इस पे वर्क करेगा। अगर मुझे स्पेस चाहिए, ये हमारी मेन प्रॉपर्टीज़ है, तो हम चाह रहे हैं कि इसकी जो हाइट है ये बड़ी हो। तो हाइट बड़ी करने के लिए मार्जिन वाई 5, आगे क्या किया था, मार्जिन टी वाई 5 करके देखते हैं। तो ट्राई करते हैं, तो नहीं इस पर अप्लाई नहीं हो रहा, इस पर फ्लोट पे तो शायद हो जाए। मार्जिन वाई 5 फ्लोट पे भी नहीं हो रहा। ओके, तो इस पे क्या अप्लाई होगा, कोई ऐसी प्रॉपर्टीज जो सी परफेक्टली वर्क किया, सिंपल। अब देखो, अब ये लग भी थोड़ा सा लग्जरी टाइप का रहा है। अब देखो सिंपल क्या मैंने किया, मैंने सिंपल पी वाई लिख दिया। अब मैं पी वाई को कॉपी कर रहा हूँ, पी वाई मतलब पैडिंग
5। पैडिंग का मतलब होता है कि अंदर वाले हिस्से को थोड़ा सा शॉर्ट करके बाहर वाला हिस्सा बड़ा कर देना। तो अगर हमें यहाँ भाई अगर बीजी के पास भी पैडिंग लगा दूँ वाई, तो क्या होगा हमारा परफेक्टली, अब देखो थोड़ा सा ऑसम टाइप का लग रहा है, पर साथ जुड़ गया है, ये साथ जुड़ गया है तो कोई बात नहीं, हम इसे बाद में देख लेते हैं। पर क्या है कि अब थोड़ा सा नज़र आ रहा है अच्छा, तो ये साथ तो जुड़ा है, इसको कोई बात नहीं, हम इसको क्या कर देते हैं, हम सेशन के बाद इसमें BR का एक टैग लगाते हैं, एक नहीं 2 लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आए। सेव कर रहा हूँ। B5 जो है बहुत थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, कोई इशू नहीं है, फिर भी अब देख लो, अब देखो कितना परफेक्टली नज़र आ रहा है। अब देखें, ठीक है ये चीज़। अब यहाँ पर अगर हम टेक्स्ट लिख देना थोड़ा सा तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो मैं टेक्स्ट इसको बाहर हम लिखते हैं, इससे अगर बाहर लिखते हैं फिर ट्राई करके चेक कर लेते हैं, बाहर लिख के भी देख लेते हैं और अंदर लिख के भी H1 का टैग चेक कर लेते हैं। यही चीज़ जो से ऊपर हमने लिखी है वही है ना, क्यों ना हम उठा लें, कहाँ पर लिखी थी ये चीज़, ये सेक्शन बना के ये चीज़ हमने लिखी थी। तो अब यही चीज़ हम उठा के यहाँ पर लगा रहे हैं। तो कमेंट लिखना मत भूलना। मुझे ही म्यूट कर दिया, बैठे बैठे फ्री बैठे हुए हैं, मुझे ही म्यूट करी जा रहे हो। GCT साहिवाल और सेव किया और इसको परफेक्टली लगा ही नहीं, कहाँ गया, शो नहीं हुआ। BR के बाद एक्शन कहाँ चला गया, और मुझे लगता है उसके अंदर चला गया। सेव, ओके परफेक्टली। अब देखो GCT साहिवाल लग तो अच्छा नहीं रहा, पर क्या है कि ठीक है परफेक्टली अभी लग गया, सिर्फ बन गया, सिर्फ बनाने के लिए किया था, लग नहीं अच्छा रहा, अच्छा नहीं लग रहा। तो अब लोग, अब क्या है कि चीज़ है ये रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर कोई ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे सेशन बने होते हैं। अब हमने क्या किया, इसको कॉपी किया, इस वाले को, ये डिव कहाँ से एक्स्ट्रा आ रही है, ये जो डिव थी, अच्छा ये वो उसके साथ कौन सी आ गई थी, ठीक है वो जो स्लाइडर के साथ डिव आई थी, ये वो डिव थी, साथ साथ चल रही थी। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इसे यहीं पर सिर्फ पेस्ट किया। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कहाँ पर जा रहा है, यहाँ से सिर्फ ये वाला पोर्शन मैंने उठाया, कट किया और मैंने इस वाले पोर्शन को, ये रो 4 है, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया। मतलब मैंने थोड़ी सी इसकी जो लोकेशन है वो चेंज कर दी और यहाँ पर मैंने एंड की जगह स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट, ओके फ्लोर स्टार्ट। सिर्फ और सिर्फ मैंने इमेज की लोकेशन चेंज की है और ये कुछ इस तरह से परफेक्ट नजर आ रहा है। ओके, तो अब मुझे क्या है कि मुझे ये जो सी इसके दरमियान जो ज़्यादा सारी स्पेस आ रही है, ये मैं थोड़ी सी रिमूव करता हूँ ताकि मेरा थोड़ा सा और अच्छा दिखे। बेसिकली जो बने होते हैं स्ट्रक्चर वो इसी टाइप के बने होते हैं, तो मुझे इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस ख़त्म करने के लिए मैं 1 लगा रहा हूँ, पैडिंग 1। ओके, तो परफेक्टली अब थोड़ा सा लग्जरी टाइप का बन गया। अब क्या है कि इसको एक और को उठा के, ऊपर वाले सेशन को उठा के एक तीसरा पोर्शन भी इसी तरह हम डेवलप करते हैं और फिर हम इसे देखते हैं कैसा बनेगा हमारा बेस्ट। और बेसिकली मुझे खुद याद भूल जाना है, मैंने खुद भी कमेंट नहीं लिखे, अब मैं जब भी इस पर वर्क करूँगा मुझे खुद भूल जाएगा कि मैंने क्या वर्क किया। अब देखो कितना ऑसम टाइप का ये बन गया वेबसाइट को। अब थोड़ा सा टच आया है, ये देखो GCT साहिवाल आया, ये पोर्शन बना, उसके बाद ये चीज़ बनी। अब नीचे लास्ट पे हम एक छोटा सा काम करते हैं, हम फूटर लगा देते हैं। अब फूटर लगाने के लिए सिंपल आपने क्या करना है, आपने अपनी वेबसाइट में जाना है, उधर जाना है, यहाँ पर फूटर लिख देना है, फूटर स्टिकी फूटर है, वैसे ही फूटर है, तो मैं फूटर चाहता हूँ। तो प्रोडक्ट, अच्छा ये उन्होंने ना उनके कंपोनेंट आ गए हैं क्योंकि उन्होंने खुद बिल्ट इन जो चीज़ें बनाई हुई है। फूटर फूटर तो ये कार्ड फूटर है, देखते हैं फूटर मिल जाए हमें। ये कुछ इस तरह से फूटर बने हुए हैं, ये चीज़ फूटर, हमें सिंपल सा फूटर चाहिए कि मिल जाए, एक लाइन में और टेक्स्ट लिखा हो। कार्ड है, फूटर 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 फूटर
कोई इशू नहीं, हम ये लगा देते हैं फुटर। कहाँ गया? खिला सिंपल टेक्स्ट था, बनाने को तो खुद बना लेंगे। वैसे ही मैं कह रहा था शायद आपको हमें फुटर मिल जाए तो हम बना लें, खुद ही बनाना ना पड़े। तो फुटर इन्होंने दिया नहीं हुआ। असल में बहुत सारी चीज़ें ना जून से 5 में इन्होंने ना निकाल दी हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, इन्होंने निकाल दी हैं। इन्होंने कुछ और चेंजिंग कर दी है, उड़ा दी है इन्होंने। कोई इशू नहीं, हम खुद बना लेते हैं। सेशन बनाते हैं, सेक्शन लिया, बनाया, और सेक्शन में H2 दे दी हेडिंग, H3 दे देते हैं हेडिंग, और इसको BG क्लास में BG लाइट, BG कलर दे देते हैं, BG इसको दे देते हैं हम BG डार्क, और यहाँ पर लिख देते हैं कॉपी बाय कॉपीराइट बाय कॉपीराइट बाय टेक्निकल कॉलेज, टेक्निकल डिज़ाइन। ओके, तो अब सेव कर रहे हैं। अब अपना वेबसाइट को रिफ़्रेश कर रहे हैं। रिफ़्रेश किया वेबसाइट को, और ये देखो कॉपीराइट बाय लिखा आ गया है। तो ये क्या आ रहा है, इसके टेक्स्ट जो सा है वो उसके अंदर ही चला गया है। तो थोड़ा सा पैडिंग देते हैं, पैडिंग वाई में हम इसको 1% दे देते हैं, और इसका कलर जो सा है क्लास कलर जो होता है वो इसका डार्क लाइट इन्फो कर देते हैं। डेंजर, वैसे डेंजर भी ठीक लगना था, तो ठीक देख लेते हैं कौन सा है। तो ये कुछ वाह, कोई और ही कलर आ गया, पर ये क्या हुआ है, इसने हर जगह अप्लाई करवा दिया, पूरा ही कलर ले लिए। तो टेक्स्ट, ये कौन सा कलर इसके साथ अटैच हो गया है, देखते हैं क्या हुआ है। अच्छा, अलर्ट इन्फो हो गया, हमें चाहिए टेक्स्ट डार्क है, लाइट है, हिडन इन्फो, टेक्स्ट इन्फो चाहिए था, वो अलर्ट आ गया। अलर्ट का भी बताऊंगा। तो ये कॉपीराइट बाय थोड़ा सा काफ़ी बड़ा सारा है, तो इसको थोड़ा सा हम कम करने के लिए 5 यूज़ कर लेते हैं, H5। और एक और छोटा सा काम करते हैं, हम इसको मार्जिन लेफ्ट थोड़ा सा है वो 5% कर देते हैं। मार्जिन लेफ्ट थोड़ा सा आगे चले जाएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा, नज़र आएगा अच्छा सा। आगे नहीं गया, मार्जिन नहीं, पैडिंग, ठीक है। तो क्योंकि टैक्स है, टैक्स को माशाल्लाह पैडिंग नहीं अप्लाई हो रही। कॉपीराइट टैक्स क्लास पैडिंग लेफ्ट 5, यहाँ पर पैडिंग भी आनी थी वैसे तो, PX4। तो ये चीज़ हो गई है हमारी। ओके, थोड़ा सा परफेक्टली हमें आगे चाहिए था, तो वो परफेक्टली आगे आ गया। तो अब क्या हुआ है, हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमारी वेबसाइट को थोड़ा सा न्यू सा टच मिला है, अब देख सकते हो। तो ये कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, हमारी पूरी वेबसाइट जो सी है ब्लैक में है। तो इस वाले कलर को भी हम ब्लैक करते हैं और फिर इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ऊपर जाते हैं टेक्स्ट, और ये BTM प्राइमरी की जगह हम करते हैं डार्क किया, प्राइमरी की जगह डार्क, और ये प्राइमरी की जगह हमने कर दिया डार्क, क्योंकि हम यूज़ ही डार्क कलर यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट को, तो हमने डार्क कलर यूज़ किया, सेव किया। और अब देखते हैं थोड़ी सी वेबसाइट पर। अब देखो, अब हमारा कलर जो है वो डार्क यूज़ हुआ है। ओके, अब देखो थोड़ा सा इसको टच अच्छा समझा। अगर हम ये PY ना लिखते ना, ये ना लिखते, इसने इसके साथ जुड़ना था, वो और भी ज़्यादा अच्छा लगना था। हम PY ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा वो इससे भी ज़्यादा उसने अच्छा दिखना था।
अगर मैं पी वाई ये ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से पी वाई रिमूव कर रहा हूँ, लाइट कर रहने देता हूँ, और यहाँ से पी वाई रिमूव कर रहा हूँ। और क्या था, कहाँ से था, 1 हो गया, 2 हो गए, तो 3 हो गए, ये 3 पी वाई यहाँ से मूव कर दिया। और अब हम सेव कर रहे हैं, तो देख नहीं वो स्पेस आ रही है। वन पी वाई वन, पी वाई वन, परफेक्टली। अब ठीक है, थोड़ा सा इसको पैडिंग थोड़ी सी ना ऊपर से देनी पड़ेगी, फिर परफेक्ट होगा। तो अभी भी ठीक है, परफेक्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और जब ये थोड़ा सा चेंज होगा ना तो अच्छा लगेगा, मतलब क्वास चेंज करेंगे ना तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देख लो यहाँ तक हमारा काम हो गया परफेक्ट। तो ये पेजेस है, ये देख लो परफेक्ट पेजेस हैं। कलर इसका चेंज हो जाएगा, वो इशू नहीं है, ओवर कलर जा रहा है तो चेंज। ओके, ये अब वेबसाइट का टच थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है। तो ये जो सा है 5 है, इसकी जगह पैराग्राफ लिखता तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता। बेसिकली पैराग्राफ में इसने ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा लगना था, क्योंकि ये हेडिंग है ना, हेडिंग थोड़ी सी डार्क होगी, तो इसलिए हेडिंग थोड़ी सी डार्क होगी, पर लग ये भी ठीक रही है। ठीक है, यहाँ तक परफेक्ट हो गया, काम कंप्लीट हो गया। अब